Good morning, children. How are you? I, I am your science teacher, Ranjita ma'am. I hope everyone will be fine in your home. Okay. In previous video, we had learned chapter 10 and air everywhere. Okay, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसे एयर एवरीवेयर. हवा जो है वो क्या है, चारों ओर है. ओके, टुडे वी हैव सम रिवाइज. ओके, कुछ रिवीजन करते हैं. कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? तो एयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एयर जो है वो क्या है, हमारे चारों ओर है. और एयर का जो बहने का जो है वो एक सर्टेन जो है दिशा होता है. ठीक है, वो एक दिशा में बहता है. एंड हवा जो है वो जगह घेरती है. ये हम लोगों ने जाना. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट इट. एयर टेक अप स्पेस, ये हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, कि किस तरह से हम किसी चीज़ में अगर हवा भरते हैं अपने मुंह के द्वारा या और किसी के द्वारा, तो हवा जो है वो उसका आकार ले लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बैलून का हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल देखा था. ओके, तो यहाँ तक हम लोगों का हो चुका है कंप्लीट. नाउ टुडे वी लर्न अबाउट यूजेस ऑफ एयर. हवा का क्या काम है ये आज हम लोग जानेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज एयर हेल्प्स प्लांट्स टू ब्रीथ एंड ग्रो. हवा जो है वो क्या करता है, तो उसे हम सांस लेते हैं. ये प्लांट को भी सांस लेने में मदद करता है और उसे बढ़ने में मदद करता है. ओके, सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प्स वेट क्लोथ्स टू ड्राई. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मी कपड़े जो सुखाती हैं वो धूप में सुखाती हैं. हवा से सूखता है क्लोथ्स, तो अगर वो गीला है तो वो आराम से हवा के द्वारा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है. ओके, थर्ड इज इट हेल्प्स थिंग्स लाइक काइट्स, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स टू फ्लाई. ये बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि उड़ने में मदद करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल पतंग है, पक्षी हैं और एरोप्लेन हवाई जहाज़ जो है, इनको उड़ने में हवा जो है मदद करता है. ठीक है, पिछले एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने देखा कि काइट जो है आपका, ठीक है, पतंग जो है, अगर हवा जिस ओर से चल रही है उस ओर से हवा से वो पतंग जो है आसमान की ओर जाता है. अगर हवा नहीं चलेगी तो आपकी पतंग जो है वो नीचे ही रह जाएगी, वो नहीं उड़ेगी. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स थिंग्स टू मूव. ये जो है हवा जो है वो क्या करता है, वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कराता है, गति देता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इट मेक्स अ बोट सेल. इट ऑल्सो मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल में हम लोग देख सकते हैं एक नाव को जो कि पानी में बहता है. ठीक है, तो वो उसको भी बहने के लिए हवा की मदद चाहिए. इट ऑल्सो मूव द ब्लेड ऑफ विंड मिल. विंड मिल जो होता है, पवन चक्की, उसके ब्लेड को घुमाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. लुक एट हेयर, हेयर इज़ वन पिक्चर ऑफ विंड मिल. ओके, जब हवा चलती है तो ये विंड मिल जो है वो अपने आप घूमना शुरू होता है, जिससे कि क्या होता है, खेतों में सिंचाई करते हैं लोग, या फिर बिजली भी इससे बनता है. ठीक है, और एक एग्ज़ाम्पल मैंने कल बताया था आपको, एक पेपर लेके कि आप इसे कर सकते हो. एक पंखे के पास रखोगे तो आपका पेपर जो है मूव करेगा. ठीक है, या कहीं रख दोगे तो मूवमेंट करेगा.
with the help of air. Okay, I hope it is clear and you understand everything. Okay, air helps to move. हवा जो है वो मदद करता है गति करने में, किसी चीज़ को चलाने में. Okay, now how are some ways to keep the air clean? Here are some ways to keep the air clean. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हवा को स्वच्छ रखने के दिए हुए हैं. ठीक है, अब हवा को स्वच्छ रखना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हवा में गंदगी होगी, पॉल्यूशन होगा, तो हम सांस लेंगे तो वो हमारे लंग्स को कमज़ोर करेंगे, लंग्स को ख़राब करेंगे. ठीक है, तो हमें सांस जो हम लेते हैं वो फ्रेश एयर लेते हैं. अब फ्रेश एयर को क्लीन रखना हमारे हाथ में है. ठीक है, लुक एट हेयर. हवा को क्लीन करने के ये तरीके हैं. प्लांट ट्रीज़. फर्स्ट पॉइंट इज़ बहुत सारे पेड़ लगाने हैं हमें. प्लांट ट्रीज़. ओके, अगर पॉसिबल है तो आप अपने बर्थडे में या फिर किसी ओकेज़न में एक ट्री जो है ज़रूर लगाइए. अगर आपके आसपास बहुत से जगह हैं, प्लेस है, तो एक ट्री जो है वो ज़रूर लगाएं साल में एक बार. डू नॉट कट ट्रीज़. पेड़ को कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं और वरदान है. ये क्या करते हैं? एयर को क्लीन करते हैं, हवा के जो प्रदूषण है उसको दूर करते हैं. ठीक है, सो डू नॉट कट ट्रीज़. पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ रिसाइकल्ड थिंग्स. जो भी आपके यहाँ सामान है वो अगर टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, अगर वो रिसाइकल होता है, उसे पुनः जो है आप उपयोग में ला सकते हो कुछ बना के, तो उसका रिसाइकल करना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए यहाँ वहाँ. उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ता है और एयर पॉल्यूशन होता है. ठीक है, तो ये भी हवा को स्वच्छ रखने में मदद करता है. रिसाइकल, चीज़ों को रिसाइकल करने के लिए हमें आना चाहिए, और रिसाइकल करके हम अपने पैसों को भी बचा सकते हैं और बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं. वॉक और यूज़ अ साइकिल इंस्टेड ऑफ अ व्हीकल. ठीक है, तो हवा को स्वच्छ रखने में ये सबसे बड़ा योगदान है कि अगर आपके पास साइकिल है तो आप कहीं आपको जाना है तो आप पेट्रोल गाड़ी को छोड़कर अगर आप साइकिल से जाते हैं तो क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन जो है वो रुकता है और हमारे चारों ओर जो हवा है वो पॉल्यूटेड होने से रह जाता है, नहीं पॉल्यूटेड होता है. मतलब हवा जो है स्वच्छ रहती है और गंदी नहीं होती है, और इससे हमें मदद भी मिलती है. सांस लेने में अच्छी एयर मिलती है, हमें ताज़ी हवा मिलती है. ठीक है, ओके. नाउ लुक एट हेयर इज़ 2 पिक्चर. हेयर इज़ 2 बॉय. वन इज़ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्लांट को पानी दे रहा है, वाटरिंग कर रहा है फ्लावर में. एंड सेकेंड पिक्चर इज़ वन बॉय इज़ साइकिलिंग. एक बच्चा जो है वो साइकिलिंग चला रहा है, साइकिलिंग कर रहा है. ठीक है, नाउ डिड यू नो, क्या आप जानते हो, हैव यू सीन CNG रिटन ऑन बसेज एंड ऑटोज़. क्या आपने देखा है बसों में और ऑटोज़ में लिखा हुआ CNG? ये आपको लिखा हुआ मिलेगा. इसका फुल फॉर्म होता है, लुक एट हियर, CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये क्या होता है बच्चों? CNG व्हीकल्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. ये जो है वातावरण का दोस्त होता है, कहलाता है. मतलब ये वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है. CNG गैस, दे डू नॉट रिलीज स्मोक एंड पॉल्यूट द एयर. ये क्या करता है कि ये जो है धुआं नहीं छोड़ता है और हवा को पॉल्यूट होने से बचाता है. ठीक है,
तो CNG आप जहाँ भी देखोगे लिखा हुआ किसी गाड़ी में, तो आप समझ जाओगे कि ये जो है धुआं नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये पेट्रोल से नहीं चलता है। ये एक नेचुरल गैस के द्वारा चलता है, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, इसमें पेट्रोल से नहीं चलता है, जिसके वजह से धुआं भी नहीं निकलता है। ओके, तो ये तो है हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करता है। ठीक है, नाउ वी लर्न, टुडे इज़ इनफ। आप इतना आज जानो और इसे पढ़ो, स्टडी करो अच्छे से कि हवा जो है हमें फ्रेश चाहिए, लेकिन इसके लिए हवा क्यों आवश्यक है ये हम लोगों ने पढ़ा आज। एंड पढ़ा कि हवा को क्लीन करने के लिए, क्लीन रखने के लिए एयर को हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, आज मैं यहीं तक छोड़ती हूँ। आप इसे पॉइंट आउट करोगे, लिखोगे अपने कॉपी में कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए एयर पॉल्यूटेड को कम करने के लिए। ओके, इट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न फ्रॉम हेयर अबाउट विंड। विंड क्या है, हवा क्या है, ये हम लोग किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में वी विल learn in next video. So keep clean your surrounding, अपने आसपास अच्छे से स्वच्छ सफाई रखो, and take care and goodbye.